में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारा गलत नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा गलत नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चुनाव आयोग हाय हाय, हाय हाय हाय। चुनाव आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चुनाव आयोग हाय हाय, हाय हाय हाय। चुनाव आयोग हाय हाय, हाय हाय हाय। हमारा गलत नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा गलत नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चुनाव आयोग हाय हाय, हाय हाय हाय। चुनाव आयोग हाय हाय, हाय हाय। महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यशवी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज महागठबंधन के द्वारा ट्रेड यूनियन के समर्थन में और चुनाव आयोग जो गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का जो कार्य कर रही है उसको हम लोग समाप्त करने के लिए बैठे हुए हैं। पूरे महागठबंधन के लोग जो वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण कार्य हो रहा है, चुनाव आयोग का मंशा है कि बिहार में कम से कम 3 करोड़ लोगों का नाम काट दिया जाए। जो गरीब गुरबा जो लोग हैं, जो बाहर लोग हैं, जो रोजी रोजगार के लिए बाहर गए हैं, वो आ नहीं पाएंगे। सामने बिहार का चुनाव है। पूरा का पूरा चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर एक नया अप्रत्यक्ष रूप से एनआरसी लगाने का काम किया है। और यह भी सुना गया है कि माननीय तेजस्वी यादव की वाइफ का जो नाम ऐड हुआ था, हाल ही में ऐड हुआ था 3-4 महीने पहले, उनका भी नाम जो है सो हो रहा है। जिसे सिर्फ एक ही नाम नहीं बच है, देश अपना बिहार में सिर्फ 3 करोड़ लोगों का नाम कटना है। चलिए, तेजस्वी यादव जी का तो नाम कटे, उनका पत्नी का नाम कट ही रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम कट रहा है। इसलिए हम लोग चुनाव आयोग से मांग करते हैं, जब तक बिहार चुनाव न हो जाए और ये जो 11 उनका मांग है उसको खारिज करते हुए बिहार का चुनाव कराया जाए। जो पहले से वोटर लिस्ट तय किया गया है, जिस पर लोकसभा का चुनाव हुआ है, अगर अभी वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ी आ गई तो लोकसभा चुनाव का वोटर लिस्ट सही था। प्रधानमंत्री भी इस्तीफा देकर चुनाव में आवे, सब लोग को आना चाहिए। पुनरीक्षण कार्य चल रहा था, पूरे देश का हो जाना चाहिए था। लेकिन वही यहीं के 40 MP गए हैं तो सही है, और अभी जो चुनाव है वो गलत हो जाएगा। गलत वोटर लोग हैं। हमको चुनाव आयोग से मतलब नागरिकता प्रमाणित करना है चुनाव आयोग को कि हम भारत के नागरिक हैं, हम बिहार के नागरिक हैं। हमको नागरिकता प्रमाणित करने के लिए चुनाव आयोग नहीं है। चुनाव आयोग के बाबू लोग नहीं बैठे हुए हैं कि हमको साबित करेंगे कि हम बिहार के नागरिक हैं कि नहीं। इसलिए आज हम लोग धरना पर बैठे हैं पूरे महागठबंधन के लोग कि चुनाव आयोग को जो 11 सूत्री जो कागज़ जो मांग कर रहे हैं उसको खारिज करते हुए जो पुनः से जो पहले से वोटर लिस्ट है उसी पर बिहार का चुनाव होना चाहिए। इसीलिए हम लोग आज यहाँ धरना बैठे। कोई अन्य पार्टी भी आपको सहयोग कर रही है? महागठबंधन के सभी लोग है, अंदरूनी तो सब पार्टी सहयोग कर रही है। का ये भी कहना है, ये जैसे जन सुराज है, उनका ये कहना है, कल लोगों ने पूछा था, उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत है, जो पहले जो मतलब लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसमें जो वोटर लिस्ट यूज़ किया गया था उसी को फिर से लाया जाए। हाँ, हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं, जो लोकसभा में जिन वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ है उसी वोटर लिस्ट से बिहार विधानसभा का चुनाव कराया जाए। लेकिन वो लोग बंद का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो जन सुराज की टीम है या और भी जो वो लोग भाजपा के बी टीम के लोग हैं, इस तरह ही बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। करने के लिए हम महागठबंधन के सभी साथी रोड पर है और हम लोग चुनाव आयोग से मांग करते हैं इसको खारिज कर दिया जाए। चक्का जाम है तो आंदोलन आज जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन एक सवाल और भी है कि आप लोगों ने चक्का जाम किया है और गांव-गांव जाकर के जो BLO हैं ये लोग तो सर्वे कर रहे हैं, जो व्यवस्था चाहिए, जो बदलाव चाहिए वो वोटर लिस्ट में उसका वेरिफिकेशन तो ये लोग कर रहे हैं। तो हम लोग अब जो प्रक्रिया है वो अपना कर रहा है, लेकिन हम लोग का मांग चुनाव आयोग से है। कल हमारे नेता का भी चुनाव आयोग से दिल्ली में मुलाकात है। आज चक्का जाम के बाद क्या निर्णय फिर आता है उस पर हम लोग बढ़ेंगे। अगर इसके बाद भी अगर नहीं रोका गया इसको, तब आगे क्या प्रतिक्रिया होगा? जन आंदोलन होगा। पूर्व प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनता दल वैशाली, सह प्रखंड प्रमुख गुरौल, मुन्ना कुमार। अब पार्टी के अध्यक्ष है और आज बिहार बंद है, क्या कहेंगे इस पर? हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशानुसार आज हम लोग धरना पर बैठे हैं वोटर लिस्ट के पूर्ण कार्यक्रम के विरोध में। जो अभी संशोधन लिस्ट आया है नाम काटने और जोड़ने का, इसके विरोध में अभी जो घर घर आपने कहा कि बीएलओ जा रहे हैं घर पर, बीएलओ जाने को पेपर कहाँ मिला है? वो तो यूं ही जा रहा है और यहीं पेपर लेकर आ रहा है, फिर जाके चल के देखे क्या अगला वोटर में नामे नहीं रह लोगों को। जो पेपर मांगा वो पेपर से मिल नहीं रहा है लोगों को, वो पेपर प्रूफ कर नहीं रहा है, तो यूं ही लोग पेपर ले लेगा फिर नाम काट देगा। वोटर चुनाव के समय देख पता चलेगा कि इनका नाम ही नहीं है उसमें वोटर लिस्ट में, तो इसमें छूट गया कौन? जो गरीब गुरबा है, जो इसके मतलब नहीं है, इससे उसको पता नहीं कि हमारा वोटर लिस्ट नाम कैसे जुड़ेगा, कैसे कटेगा, उसके पास पेपर नहीं, पेपर की व्यवस्था नहीं हो रहा है उससे। एक चुनाव के समय देखेंगे कि वोटर लिस्ट का नाम ही नहीं रहेगा और लोग वोट गिराने से वंचित रह जाए, गरीब गुरबा से वंचित रह जाए। ऐसा पहले भी कभी हुआ था क्या कि चुनाव का 3-4 महीना बचा नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये ऐसा कभी नहीं हुआ था देश में। जब से देश की आज़ादी हुई है उसके बीच में कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये जानबूझकर हमारे गरीबी सरकार आने वाला है, गरीब गुरबा का सरकार, उसको रोकने का साजिश है। ये चुनाव आयोग नहीं है, ये बीजेपी डायरेक्ट इसको गाइड कर रहा है, खुद कर रही है। कोई चुनाव आयोग कोई आयोग नहीं है, बीजेपी आयोग है। क्या ये नया हथकंडा अपनाया है? ये नया बीजेपी नया हथकंडा अपनाया है गरीब गुरबा की सरकार को रोकने के लिए। वो चाहते हैं कि गरीब गुरबा की सरकार नहीं आए, फिर देश की स्थिति, तो हम लोग बड़े नेता है नहीं कि आप तो खुद जानते हैं देश की स्थिति बद से बदतर है। आज रोड पर ठीक से आप चल नहीं सकते हैं। हमारे बिहार की स्थिति दयनीय हो गई है, जहाँ निकले वहाँ। क्या मांग है? ना हमारा मांग है कि पूर्ण निरीक्षण रोके, जिस पर चुनाव लोकसभा का हुआ उस पर चुनाव कराया जाए। हमारा आम जनता की ही मांग। मेरा नाम अजय कुमार यादव, आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष गुरौल। आज चक्का जाम है पूरे बिहार में, क्या वजह है? वजह है कि चुनाव आयोग का जो तुगलकी फरमान है बीजेपी के निर्देश पर, वो पूरे बिहार में वोटर का पुनरीक्षण करके वोटर लिस्ट का और वोटबंदी कराने जा रही है। हम लोग का इसी वोटबंदी के खिलाफ ये धरना है और हम लोग चाहते हैं अगर सरकार पुनरीक्षण कराती है, चुनाव आयोग पुनरीक्षण कराती है, तो जो पहले का चुनाव हुआ उन लोगों को इस्तीफा दे के आना चाहिए इसमें। आपका कहना है कि बीजेपी ने ये सब करवाया है और वो करवा रहे हैं? एकदम करवाया है। आप लोग धरने पे बैठे? हाँ, तो धरने बैठे हैं। आप दोनों के बीच में ये गरीब जनता के साथ जो है सो कभी वो अन्याय करेंगे या बंदी होगी तो आज का जो है सो रोजी रोटी नहीं मिलेगा, तो इस पर क्या कहना है? गरीब जनता इससे त्रस्त नहीं है, क्योंकि गरीब जनता को ही त्रस्त किया जा रहा है इस वोटबंदी के आपको वोटबंदी के माध्यम से। तो गरीब जनता के लिए ही हम लोग इस रोड पे आए हैं। अगर आपकी धरना को व्यवस्थित नहीं किया, आपकी मांग को पूरी नहीं की, तो इसके बाद क्या आपका कदम होगा? इसके बाद आंदोलन होगा और भीषण आंदोलन होगा। मेरा परिचय हुआ मोहम्मदपुर पोजा के मुखिया विकास कुमार। देखिए, आज पूरे बिहार में बंदी है कि बीजेपी और आरएसएस के द्वारा चुनाव आयोग पे दबाव बना के चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट हो गए हैं, समझ गए। तो हमारे जितने गरीब गुरबा जो लोग हैं बिहार में और अदर स्टेट में जो काम करते हैं, रोजी के लिए बाहर जाके कमा रहे हैं, आज पहले नोटबंदी किए थे, आज वोटबंदी कर रहे हैं। इससे बहुत हमारे गरीब गुरबे के लोग हैं कि इसे वोट गिराने से वंचित करने के काम कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग पूरे बिहार हम लोग बंद कर रहे हैं। हम लोग मांग करते हैं भारत सरकार से कि इसको पुनः वापस किया जाए और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसी आधार पर बिहार में भी चुनाव कराया जाए। ऐसा माना जाता है अक्सर कि बिहार में आरजेडी का बंद जो है एक भीषण बंद कहा जाता है, उसको नॉर्मल बंद लोग नहीं समझते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? ये तो आप लोग देख ही रहे हैं कि पूरे चक्का जाम है बिहार में जी। कितने बजे से बंद किया?
यहाँ 6 बजे से बंद किया गया है। ठीक है, और कब तक रहेगा ये बंद? ये रहेगा 4 बजे तक। 4 बजे तक मतलब जी। खुल जाएगा। जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जब बंदी आप लोगों का होता है तो जो आपके सुप्रीम होते हैं, मतलब जैसे लालू प्रसाद यादव हो गए या तेजस्वी यादव हो गए, तो वो जो गाइडलाइंस देते हैं उसके हिसाब से, या फिर आपको लोकल थाना वगैरह में आवेदन वगैरह भी देने की जरूरत होती हम लोग को अपना सुरक्षा के लिए तो आवेदन देना ही ना पड़ता है। है? तो कोई जी। सुरक्षा पुख्ता वगैरह व्यवस्था वहाँ से मिला है? अभी तो अब अभी एक बेर भी नहीं आए हैं थाना प्रभारी। उनको आना चाहिए, अपना देख रेख करना चाहिए। जी। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम प्रभात कुमार पासवान, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष गुरौल वैशाली। बिहार बंदी पर क्या कहना है? आप लोग गोल चौक पर बैठे हैं। ये आज हम लोग ट्रेड यूनियन के समर्थन में और चुनाव आयोग के गलत नीति, आज हम लोगों से वो नागरिकता प्रमाण पत्र मांग रहा है, जबकि बिहार में 2 महीना बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। यदि हम लोग गलत हैं, इसी मतदाता सूची से ना 1 साल पूर्व लोकसभा का चुनाव हुआ है। यदि हम लोग गलत हैं, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री भी गलत चुनाव कर गए हैं। प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए ना। आप लोग, आपका कहना है कि आपसे नागरिकता प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है कि आप यहाँ के लोग हैं या नहीं? क्या वाकई में आप लोग यहाँ के नागरिक नहीं हैं? इससे पहले भी चुनाव वगैरह तो हुआ है, उसमें आप सब सम्मिलित थे। तो भाई हम लोग चुनाव नागरिकता नहीं रहता, इससे पूर्व में हम लोग वोट किए हैं ना। हम लोग वोट से यहाँ से बिहार से 40 को सांसद चुना कर गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। नरेंद्र मोदी के इशारे पर ये चुनाव आयोग आज 2 महीना बाद हम लोग बिहार में चुनाव होना है और आज नागरिकता प्रमाण पत्र मांग रही है। ये गलत नीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम लोग हमेशा इसका जन आंदोलन होता रहेगा जब तक वो वापस नहीं लेता है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से जन आंदोलन करते रहेंगे, जन आंदोलन करेंगे। या सरकार अभी भी नहीं सुन रही है? अभी भी बीएलओ क्षेत्र में जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, वेरिफिकेशन हो रहा है, सब कुछ तो कर ही रहे हैं। कर ही रहे, कहाँ कोई प्रमाण पत्र दे रहा है? फॉर्म दे के चला जाता है, कहता है प्रमाण पत्र दे कर दीजिए। अरे भाई क्या प्रमाण पत्र देंगे? अब हम लोग को जन्म प्रमाण पत्र मांगेगा तो हम लोग जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से जमा करेंगे? अब पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र मांगता है। ये चुनाव आयोग का गलत नीति है। किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक तमाम लोगों को यहाँ से लगता है बिहार में चुनाव होना है और जान गया है कि बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बननी है। इसलिए केंद्र सरकार के गलत इशारे पर, गलत नियति के कारण ये चुनाव आयोग ने ऐसा फैसला ले रहा है जो हम लोग कभी नहीं होने देंगे। सुरेश प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल, जिला उपाध्यक्ष।